जंगल में चुको बंदर बहुत मशहूर था। न सिर्फ अपनी शरारतों के लिए बल्कि अपने मजाक मस्ती और चालाकी के लिए भी। चुको को सब जानवर पसंद करते थे, मगर साथ साथ थोड़ा सा डरते भी थे, क्योंकि वो हर एक की बनी बनाई बात में मिर्च मसाला लगाकर हंसी का तूफान खड़ा कर देता था। एक दिन चुको दरख्त पर बैठा आम खा रहा था और नीचे से हाथी बाबू गुजरे। चुको ने कहा, अरे बाबू, आपकी नाक तो इतनी लंबी है, लगता है फ्रिज खोलकर आइसक्रीम निकालते होंगे। हाथी बाबू ने हंसते हुए कहा, चिल्लू चिल्लू, कम अज कम मेरे कान तुम्हारे कानों से बड़े तो नहीं। चुको, बड़े कानों का मतलब बड़ा अक्ल, तभी तो मैं सबसे आगे हूं। सब हंसने लगे और चुको की शोखी फिर एक बार जंगल भर में गूंज गई। जंगल के बादशाह शेर सुल्तान राव ने ऐलान किया, हम जंगल के सबसे अक्लमंद, तेज और हुनरमंद जानवर की तलाश में हैं। एक अजीम मुकाबला होगा और जो जीतेगा इसे जंगल का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। चुको फौरन दरख्त से छलांग लगाकर बोला, सुल्तान जी, बस ऐलान करें, जीत तो मेरी होगी। वैसे भी मशवरे तो मैं देता ही रहता हूं। लूमड़ी बोली, चुको भाई, बातें बाद में, पहले मैदान में आओ, वहां देखते हैं कौन क्या करता है। तमाम जानवर अपनी अपनी तैयारी में लग गए। हाथी बाबू वजन उठाने की मशक करने लगे, चीता दौड़ने लगा, लूमड़ी चालाकी की किताबें पढ़ने लगी और चुको बंदर, वो क्या कर रहा था? चुको बंदर सो रहा था। खरगोश ने कहा, चुको, तुम तैयारी नहीं करोगे? चुको ने कहा, अरे भाई, जब अक्ल साथ हो तो मशक की जरूरत नहीं। मैदान सजा, जानवर जमा, सब तैयार। पहला चैलेंज, पानी से भरी नदी पार करना। हाथी ने नदी को अपने बड़े पांव से पार किया। चीते ने छलांगे मारी। चुको बंदर ने दरख्तों की डाल डाल से नदी के ऊपर उछलकर पार कर लिया। लोग तालियां बजाने लगे। दूसरा चैलेंज, मसला हल करना। सवाल था, अगर एक दरख्त पर 5 परिंदे बैठे हों और शिकारी एक को मार दे तो कितने बचेंगे? चीता बोला, 4। लूमड़ी बोली, 0। चुको ने हंसते हुए कहा, शिकारी को समझाओ कि परिंदे गिनती नहीं समझते, फायर सुनकर सब उड़ जाएंगे। सब हंसने लगे और फैसला आया, चुको की बात सबसे अक्लमंदाना थी। मुकाबले का अगला चैलेंज था चालाकी और जहानत का मुकाबला। तमाम जानवरों को एक भूल भुलैया में छोड़ा गया। जो सबसे पहले निकलेगा वो जीतेगा। लूमड़ी ने कहा, अब देखो चुको, यहां अक्ल चाहिए, फुर्ती नहीं। चुको ने हंसते हुए कहा, अक्ल? वो तो मेरे मोजे में भी है, आओ देखते हैं। भूल भुलैया के अंदर जाते ही सब जानवर उधर उधर हो गए। लूमड़ी सीधी चाल चली मगर एक दीवार में फंस गई। चुको ने ऊंची डाल से पूरे रास्ते का नक्शा याद कर लिया था। वो छप कर देखता रहा और आखिर में शोर मचाया, ये रास्ता बंद है, सब वापस आ जाएं। सब पलटे, चुको कूदा और असल रास्ते से निकल आया। नतीजा, चुको जीत गया। लूमड़ी, ये धोखा था। चुको, नहीं भाई, धोखा नहीं, जहानत। इस बार चैलेंज था, अपना पसंदीदा खाना बनाओ। हर जानवर को अपना खाना तैयार करना था। चीते ने कच्चे गोश्त की डिश बनाई, हाथी ने नारियल का शरबत बनाया और चुको बंदर, वो बावर्ची खाने में गाने गा रहा था। चुको ने क्या बनाया? आम, केले, अनानास, शहद और मूंगफली का मिक्सचर, ऊपर से नमक मिर्च, नीचे से छोटा सा लीफ प्याला। सब जानवरों ने चखा और वो डिश इतनी मजेदार थी कि सब ने उंगलियां चाट ली। शेर बादशाह ने पूछा, ये सीखा कहां से? चुको बोला, जब आप दरख्तों पर रहते हैं, खाने के लिए अक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक नए चैलेंज का ऐलान हुआ, खुद को सबके सामने पेश करो और अपनी खूबियों के बारे में बताओ। सब जानवर आए, किसी ने अपनी ताकत का जिक्र किया, किसी ने अक्ल, किसी ने खूबसूरती। बत्तख भी आई और बोली, मैं खूबसूरत भी नहीं, ताकतवर भी नहीं, मगर मैं तीर सकती हूं, उड़ सकती हूं और चल भी सकती हूं। सब हंसे। चुको उठा और बोला, बत्तख बीबी की बात में कमाल है। 3 काम आते हैं और फख्र है उन पर। ये कहलाती है खुद एतमादी। बत्तख शर्मा गई मगर जंगल तालियों से गूंज उठा।
एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि एक खतरनाक जहरीला सांप सब पर जादू करके उन्हें अपने काबू में कर रहा है। चुको ने कहा, मैं देखता हूं। वो गया तो देखा सांप सबको डराकर अपनी बात मनवा रहा था। चुको ने हंसी मजाक से सांप को उलझाया, दरख्त पर चढ़कर गाना गाया। ओ सांप भाई, नींद उड़ाई, जहर ना फैलाओ, दोस्ती निभाओ। सब हंसने लगे। सांप शर्मिंदा हुआ। चुको ने हाथ बढ़ाया और कहा, आओ दोस्त बने, डर से नहीं प्यार से हुकूमत करो। नतीजा, सांप बदल गया और दोस्ती का पैगाम जंगल में फैल गया। एक चैलेंज आया, दौड़ लगाओ। चीता, खरगोश, बंदर सब दौड़ने लगे। कछुआ भी आया। सब हंसे, ये भी दौड़ेगा। चुको ने कहा, दौड़ हारने या जीतने की नहीं, कोशिश की है। दौड़ हुई। कछुआ पीछे रहा मगर पूरी दौड़ मुकम्मल की। चीता आधे रास्ते से वापस आ गया क्योंकि वो जीतने का यकीन रखता था। नतीजा, शेर ने ऐलान किया, असल फातेह वो है जो कोशिश से नहीं हटा। कछुआ। चुको ने तालियां बजाईं। यही है असल मुकाबला, हिम्मत और साबित कदमी। एक नया किरदार शामिल होता है, नकलची तोता टो, जो हर किसी की आवाज की नकल करता था। वो चुको की नकल करने लगा, यहां तक कि चैलेंजेस में चुको की बातों की नकल करके पॉइंट्स लेने लगा। सबको लगने लगा कि चुको की बातें अब इतनी खास नहीं क्योंकि टो भी वही बोल रहा है। फिर आया सच्चाई का चैलेंज। एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हें मौका मिले कि सबकी नजर में अक्लमंद बनूं तो क्या झूठ चलेगा? टो बोला, हां। चुको बोला, नहीं। जो नकल करता है वो सिर्फ आवाज बनाता है, सोच नहीं। ये जुमला सबके दिल को लगा और चैलेंज का फातेह चुको करार पाया। एक और चैलेंज था, एक खतरनाक जाल से जानवर को बचाना। जाल में एक मासूम हिरन फंस गया। चीते ने पंजे मारे, जाल और तन हो गया। हाथी ने खींचा, हिरन को चोट लग गई। चुको आया, एक आम फेंका, बंदर ने तवज्जो बटाई, जाल का किनारा खोला और हिरन को निकाल कर ले गया। सब हैरान, चालाकी भी, हंसी भी और रहमदिली भी। आखिर में बादशाह शेर ने ऐलान किया, चुको बंदर हमारा मुशीर होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ अक्ल नहीं, मुजादिल और होशियारी भी है। चुको ने सबसे कहा, दोस्तों, जिस्म की ताकत भी अहम है मगर असल ताकत अक्ल और नरमी की है। हंसी खुशी से जीना और दूसरों की मदद करना असल कामयाबी है। इखलाकी सबक। अक्ल, अखलाक और हंसी वो हथियार हैं जो बड़े से बड़े मसले को भी आसान कर देते हैं।